ल्हासा की ओर। इस पाठ का उद्देश्य। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के वेश में की थी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में। इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्य योगदान किए हैं। ल्हासा की ओर। इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझते थे, हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। वहाँ पूरे रास्ते में पुराने किले थे जहाँ चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। वहाँ रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ जाति पाति धर्म छुआछूत नहीं है। और सबसे अच्छी बात की, वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं। चाहे वे अपने जानने वाले हों या अनजान, वे सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ चाय है, जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन की भेंट मंगोल की एक भिक्षु समिति से होती है, जिन्हें वहाँ के रास्तों का बहुत ही अच्छी समझ है, क्योंकि वह पहले यहाँ आ चुके हैं। वे एक भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी। परंतु जब वह 5 वर्ष बाद एक समय यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुमिति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम था थोंडला, को पार करना था, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ साथ अत्यधिक जोखिम भरा भी था, जिसकी कुल ऊंचाई 16,000 से 17,000 फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर खतरनाक डाकू यहां आराम से आवास कर सकते थे। लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी की वजह से यहां अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनके खून कर दिए जाते थे। क्योंकि डाकू यहाँ भिखारी के भेष में थे, इसीलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन ऊंचाइयों का डर बना रहता था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और एक जगह पर चाय पीते हैं। फिर दोपहर तक 17-18 हजार फीट ऊंचे ढांडे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ दिखी, झंडियों से सजे देवता का स्थान और जानवरों के सींग दिखे। उतरते वक्त लेखक राहुल सांकृत्यायन का घोड़ा धीरे धीरे चलने की वजह से पीछे रह गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे 2 रास्ते फूट रहे थे। जिस रास्ते को लेखक ने चुना, उस पर काफ़ी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है, इसीलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गड़ाक वहां सुमिति से गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल सांकृत्यायन की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु सुमिति बहुत जल्द ही शांत हो गए। लड़कोर में वह सही स्थान पर रुके। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा का आदि पदार्थ खाने को मिला। लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसे तिंडरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमिति की बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया
और लिहाजा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमिति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान ढोने वाला नहीं मिला। आग बरसती धूप में उन्हें चलना पड़ा। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा। उन्होंने पीठ पर अपना सामान लादा और सुमिति के साथ शेखर बिहार की ओर चल दिए। तिब्बत की जमीनें कई छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई हैं। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में ही मिल जाते थे। उनके सारे रखरखाव एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नसने से बहुत प्यार से मिली। वहाँ वे एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक का आसन भी लगाया गया। फिर लेखक उसे पढ़ने लगे। इसी बात का मौका देख सुमिति ने अपने यजमान जान पहचान के लोग से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसके लिए लेखक मान भी गए। दूसरे दिन सुमिति अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान अपने पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े।